हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे शब्द विचार। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इन्हीं छोटे छोटे ध्वनियों को क्रमबद्ध शब्दों में शब्द कहते हैं। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता। तो देखो, हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। यानी सबसे छोटी ध्वनि हमारी वर्ण होती है और वर्णों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। पर ऐसा नहीं तो कुछ भी वर्ण मिला दिए, उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होना चाहिए, यानी उसका अर्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे देखो, न आ व आ, इसको मिला के क्या बनेगा? न और आ को ना, और व और आ को मिला के क्या बनेगा? वा, और इन दोनों को मिला के बना हमारा नाव। तो इसी को क्या बोलते हैं? हमने वर्णों के मेल से एक शब्द बनाया नाव, जिसको हम ये बोलते हैं नौका की जो पानी में चलती है। इसका अर्थ हो गया। तो के और ई मिला के क्या बनेंगे? क्या पे छोटी ई की मात्रा, से आग का डंडा, और फिर न और ए मिला के न बन गया। तो किसान, न क्या बना? किसान। तो देखो क्या करा, वर्णों के जो मेल से शब्द बने उसको हम शब्द बोलते हैं और उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। उपयुक्त शब्द नाव और किसान उनकी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ये सभी वर्णों को ऐसे समूह हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। तो ये कैसे जोड़े गए हैं? इस टर्म में जोड़े गए हैं ताकि उनका कुछ मतलब निकल सके। तो वर्णों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अब शब्दों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द और अर्थ का संबंध उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पानी और लहर। तो पानी होगा तो लहर भी होगी, और लहरें किसकी होती है? पानी की। तो इसीलिए शब्द और अर्थ भी उतने ही जरूरी है जितने पानी लहर। शब्द के साथ अर्थ अभिन्न रूप से जुड़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से देखे जाए दो प्रकार, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले सार्थक शब्द क्या होते हैं? तो सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, यानी इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, इसीलिए इनको हम सार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कि नाव, कार, उपवन, शिक्षक आदि। तो सबका ही कुछ ना कुछ अर्थ है, इसीलिए ऐसे शब्द हमारे हुए सार्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे वाय, वोटा, वाणी। तो ये कुछ भी शब्द नहीं है, इनका कुछ भी अर्थ नहीं है, तो ये होंगे हमारे अतिरिक्त। तो अर्थ के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग भी विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से तो अगर देखा जाए, प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। तो देखो, अगर लिंग, वचन या फिर कारक उनका बदल जाता है, अगर हम उन शब्दों को हम वाक्य में लिखते हैं, जैसे लड़का, लड़के। अब हम बोलेंगे लड़का खेल रहा है, फिर बोलेंगे लड़के खेल रहे हैं, लड़कों को बुलाओ। तो देखो क्या हो रहा है, सब संधि क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक बदल रहे अपना वाक्य के हिसाब से, ऐसे ही शब्द होते हैं विकारी शब्द, यानी जिनमें विकार हो जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, बच्चा, बच्चे, बच्चों। ये शब्द क्या है? विकारी शब्द। 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इससे क्या समझ आया? जो वाक्य में यूज होके अपना कारक, लिंग, वचन बदल दे, ऐसे शब्द हमारे विकारी शब्द होते हैं। फिर अविकारी, ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर भी रूप नहीं बदलता, यानी वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उन्हीं को हम अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, तेज इत्यादि। तो ऊपर रखा है, लड़के ऊपर है, लड़का ऊपर है, तो दोनों ही केसेस में क्या रहा? सेम रहा। तो जो बदलते नहीं है उन्हीं को हम अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।